बीच में क्या हुआ कि एक कौवा उसी वृक्ष पर वो तेजी से काव काव कर रहा था, काव काव कर रहा था। इस बीच में एक घटना और घट गई थी। जब ये जामुन खाने के लिए आया उस पेड़ के नीचे, तो रास्ते में इसको आने से, पेड़ के नीचे आने से पहले ही इसको एक चमकीला पत्थर मिल गया था, स्टोन। जबकि वो स्टोन नहीं था, वो रत्न था, वो हीरा था। लेकिन वो अनभिज्ञ क्या है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको जानकारी नहीं है कि ये क्या है। बस वो चमक रहा है, वो चमक रहा है, इसीलिए उसकी नजरों में वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे ज्यादा उसको उस स्टोन के बारे में, उस पत्थर के बारे में, उस हीरे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी उसको। और वो जामुन खा रहा था, एक हाथ से दूसरे हाथ में मुट्ठी बंद करके वो रत्न, वो हीरा, वो पत्थर उसने अपने हाथों में दबा करके रखा हुआ था। इस बीच उसे नींद आ गई, सो गया मुट्ठी बंद करके। अब हुआ क्या कि जैसा कि वो बहुत गहरी नींद में जा चुका था, और उस गहरी नींद में जाने की जो उसकी यात्रा थी, उस यात्रा के बीच में कौवा अचानक उस पेड़ पर आया और उस पेड़ पर आकर के अपनी आदतों के अनुसार वो काव 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 करने लगा। अब जब उसका शोर ज्यादा हुआ तो इसने 2-3 बार तो कोशिश की कि वो वैसे ही उड़ जाए, चला जाए। लेकिन जब 2-3 बार निद्रा भंग हुई और वो देखा कि उसने कि वो जा ही नहीं रहा है, तो वो प्रमाद में, अज्ञानता में, व्यक्ति 3 अवस्थाओं में निरंतर अपराध करता है, और 3 ही अवस्था उसके जीवन में होती है: प्रमाद, अज्ञान और कषाय। इन 3 अवस्थाओं में ही व्यक्ति अपराध करता है। इन 3 अवस्थाओं में ही व्यक्ति राह भटक जाता है, मार्ग भटक जाता है, जीवन को नहीं समझ पाता है। प्रमाद में भी जीवन नहीं समझ पाता है, कषाय के वशीभूत होने के बाद भी जीवन का आनंद नहीं आता है, और अज्ञान तो एक ऐसा कलंक है कि जिसके होते हुए व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं जान पाता है, नहीं समझ पाता है। अब वो उसने प्रमाद के वशीभूत होकर के, अज्ञान तो था ही, प्रमाद जाग गया, कषाय की प्रवृत्ति बढ़ गई कि वो काव काव कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, मेरी नींद भंग कर रहा है, मेरी नींद भंग कर रहा है, जैसे कोई राजा महाराजा सो रहा हो। अब वो कषाय भी हुए वहां पर, वहां अज्ञान भी है और वहां प्रमाद भी है। और आप देखिए, आव न देखा ताव, और उसने अपने हाथ में जो बड़ी बड़ी मुश्किलों से, बड़े भाग्य से, आसानी से नहीं, बड़ी मुश्किलों से जो रत्न पाया था, वो उसने उठाया, मुट्ठी खोली और ऊपर की तरफ उछाला। और उस कौवे को भगाने के लिए उसने जब उसे उछाला, तो कौवा बड़ा समझदार था, उसने उसको जब वो ऊपर की तरफ उछला, इसने उछाला तो वो हीरा उछला, और उस हीरे को इसने सहजता से कौवे ने अपने मुंह में बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद एक राहगीर वहां से निकला, ये वहां बैठा हुआ था। तो उसने इससे पूछा कि क्या बात है, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे? उसने कहा कुछ नहीं, मुझे एक पत्थर मिला हुआ था रास्ते में, और वो मैंने गलती से अब महसूस हो रहा है। कभी कभी अज्ञानी को भी अपनी गलती का महसूस होता है, जबकि अभी पदार्थ का पूर्ण ज्ञान नहीं है, अभी जीवन को अच्छी तरह से समझा नहीं है, आत्मा का परिचय अभी हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी कि कोई मेरा पसंदीदा पदार्थ मुझसे छीन गया है, मैंने उसे लुटा दिया है, बर्बाद कर दिया, खो दिया है। इस पश्चाताप में उसने कहा कि नहीं, बस वो कौवे के मुंह में जो पत्थर है ना, वो मेरा फेंका हुआ है, और वो कौवे ने उसको अपने मुंह में कैच करा है। मैं सोच रहा हूं कि वो कौवा किसी तरह से एक बार अपने मुंह से उसे मेरी तरफ फेंक दे। तो सज्जन ने देखा तो उसने कहा कि ये पत्थर नहीं है। उसने कहा कि क्या है फिर? उसने कहा कि ये पत्थर नहीं है, हीरा है। हीरा माने तुमने ऐसे कैसे खो दिया? दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस्तनी। आपको समझा रहे हैं, आपको करुणाधार गुरु निरंतर करुणा की, दया की दृष्टि से आपको ग्रंथ समझा रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन, कुछ लोगों का कहना है ए ड्रिंक टू बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, कुछ नहीं है। किसने देखा स्वर्ग,
किसने देखा नरक? अरे कुछ नहीं है, जो कुछ है वो यहाँ है। ये जो जीवन मिला हुआ है ये मौज मस्तियों के लिए मिला हुआ है। जिंदगी के मजे कम नहीं होंगे, अफसोस एक दिन हम नहीं होंगे। जीवन खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। जो ऐसा मॉडर्न विचारधारा रखते हैं वो रखें, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई इससे भी ऊपर है, उसे समझना होगा। बड़ी मुश्किलों से, बड़े कष्ट भुगतने के बाद, पूरे संसार में न जाने कितनी त्रासदियों का सामना करने के बाद ये मनुष्य पर्याय मिली। और यहां भी छोटा सा जीवन है। अब तो अगर आप प्रेजेंट में देखें, वर्तमान में देखें, तो 60-70 वर्ष का जीवन बहुत बड़ा जीवन माना जा रहा है। और उसमें भी अनेक दुर्घटनाओं का व्यक्ति शिकार हो जाता है। अभी ये जो महामारी चल रही है, इसमें तो न जाने कितने मासूम बच्चों तक को अभी छोटा सा जीवन प्रारंभ ही हुआ था, समझने का मौका भी नहीं मिल रहा है। अभी तो मिला भी नहीं था। आपको समझने का मौका मिला हुआ है, आपको समझ लेना चाहिए था। उस बुजुर्ग महिला की तरह कि सुई घर में खो गई है और ढूंढ उसे सड़क पर रहे हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक भी ऐसा पुरुषार्थ करते रहें तो भी वो सुई आपको मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां खोजना चाहिए था वो खोज ही नहीं रहे। दूसरी बात, जो हाथ में आया हुआ रत्न था उसको जाना नहीं, उसको पहचाना नहीं, उसको समझा नहीं, उसको जानने की कोशिश नहीं की। एकमात्र केवल ये समझ करके कि ये चमक रहा है, और उसको भी अज्ञानता में, प्रमाद में, कषाय के वशीभूत होकर उसे भी, निद्रा तो वैसे भी खतरनाक है। ये तो साधारण निद्रा थी जो 2-4 घंटे के लिए आती, इससे एक बहुत बड़ी निद्रा है जिसे मोह निद्रा कहते हैं। व्यक्ति उसके भीतर जब उतरता है, उतर चुका है, उतर रहा है, उसका साक्षात्कार कर रहा है, भुगत रहा है उसके शुभ अशुभ कर्मों का फल। अब देखें, उसने भी खो दिया, अब वो फिर पछताए। तो जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या हो। जब हाथ में से अवसर निकल जाएगा, जब आयु कर्म समाप्त हो जाएगा, जब आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, और उस पड़ाव पर, अंतिम पड़ाव पर भी अगर आपको समझ आ गई तो बहुत समझ लेना। और अगर आप समझने की कोशिश ही न करो तो निश्चित रूप से आप बस केवल यहाँ पर यात्रा पर आए थे, आप घूमने के लिए आए थे, आप कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं। आप आए यहाँ पर कुछ पाने के लिए। मनुष्य पर्याय में घूमने के लिए नहीं आए, हम यहाँ कुछ पाने के लिए आए हैं। और अगर कुछ पाना है तो आपको उस समय को रहते हुए, उस अवसर को समझते हुए साधना के मार्ग पर बढ़ना पड़ेगा। निश्चित समझना होगा, मनुष्य पर्याय सहजता से उपलब्ध नहीं होती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये हमारे भारतीय ग्रंथ, हमारी संस्कृति कह रहे, बड़े भाग मानुष तन पाओ। बड़े भाग्य से ये मनुष्य पर्याय मिली हुई है। सज्जनों, दोस्तों, इसको शौक मौज मस्ती का साधन न समझ करके अपने आप को परमात्मा की भक्ति में, सत्कर्म में लगा दो। जीवन बड़े पुण्य से प्राप्त हुआ है, उसका सदुपयोग कर लो। अज्ञान, प्रमाद और कषाय, इन तीनों की प्रवृत्ति से बाहर आते हुए हैं, अपने जो जीवन को समझने का प्रयत्न करो। निश्चित रूप से इस जीवन में बहुत आनंद है, बहुत कुछ पाया जा सकता है मनुष्य पर्याय में। और जिन जिन लोगों ने कोशिश की है उन्होंने पाया है। समुद्र का मंथन कर दिया करने वालों ने, क्या नहीं किया। समुद्र का मंथन कर दिया और उसमें से हीरे निकाल करके लाए, रत्न निकाल करके लाए। आपका जीवन भी इसी तरह से एक मंथन के लिए है, मनन चिंतन के लिए है, कुछ खोज करने के लिए है, कुछ पाने के लिए है। केवल मिले हुए को व्यर्थ गंवाने से कोई लाभ नहीं है। और अगर लाभ हमें लेना है, कुछ पाना है, तो ये जीवन हमारे आज भी सामने है, उसके जरिए हम बहुत कुछ पा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और सुरक्षित रहें। अपने को सुरक्षित रखें, अपने घर में ही रहें। यही आज के इस समय की सार्थकता है। और उसके बाद हमें एक अवसर मिलेगा जिसमें हम मनुष्य जीवन का साक्षात लाभ ले सकें।
वह पुनः मनुष्य जन्म की सार्थकता का प्रमुख साधन हो।